नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए NTUC नेट जून 2020 का जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, जो 16 से 25 के बीच में होगा, तो उसी के पर्पज़ से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होंगे, जो आपके ज्योग्राफर्स हैं। बुक्स, कंसेप्ट, थ्योरी एंड स्टेटमेंट के साथ साथ इस वीडियो में सभी यूनिटों को सम्मिलित किया गया है और ये यूनिट सारी कंसेप्ट बेस पे आप लोगों को बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो के संबंधित। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि सभी क्वेश्चनों को मैं प्रोवाइड करूँ, यहाँ तक कि मैंने उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ द इमेज जोग्राफिकल स्टडीज़, जो भूगोल में इमेज का स्टडी के लिए दिया गया था, वो केनेथ बोल्डिंग के द्वारा सबसे पहले कंसेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदरिंग मैक्सिमम एक्कर्स इन हाई लैटिट्यूड इन द हिमालय माउंटेन। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन होता है हाई लैटिट्यूड पर। मैक्सिमम एरर था हाई लैटिट्यूड पर क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस संगठन के मेंबर थे। इसमें आसियान दिया हुआ था, शार्क दिया हुआ था, यू दिया हुआ था, तो सबसे ज़्यादा किसके थे, यू के। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितने मेंबर्स हैं यू के और इसका नाम पूरा क्या है और कब संगठित हुआ था, पूरी इसकी जानकारी प्राप्त करिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यू, सार्क, आसियान, ये सब आपके सिलेबस में दुआ। अगर मैं एक एक क्वेश्चन अगर उसका पूरी जड़ से आप पकड़ लेते हैं तो आपका सिलेबस इसी पूरी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु गैव द थ्योरी ऑफ द इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, स्टोफर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द डिफरेंट बिटवीन ए प्लेस एवरेज टेम्परेचर एंड द इट्स लैटिट्यूड एवरेज टेम्परेचर नॉन एज द थर्मल एनोमली कहा जाते हैं, थर्मल एनोमली। अब देखिए, हम एक ही लैटिट्यूड पर रहते हैं, एक ही लैटिट्यूड पर, ये मान लो ये आपका अफ्रीका क्षेत्र है, या भारत का भी मान सकते हैं, लेकिन मैं अफ्रीका का ले रहा हूँ। देखिए, ये समुद्र है और ये स्थान है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि स्थान पर जो धरती होती है वो जल्दी तप जाती है, तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ का इसी लैटिट्यूड पर कम होगा। तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनोमली या टेम्परेचर एनोमली कहते हैं, तापीय विलोमता। आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, विच आइडियल टाइम ऑफ द एरियल फोटोग्राफी। तो सबसे योग्य समय कौन सा होता है, सन के बिफोर एंड आफ्टर इज़ द राइट आंसर, बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, मिलान कीजिए, मैंगो शावर कहाँ होता है। मैंगो शावर आप सभी जानते हैं कर्नाटक का है, ब्लॉसम शावर आपका केरला का है, नॉर्वेस्टर आपका वेस्ट बंगाल का, और लू कहाँ चलते हैं, यूपी में। देखिए, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड आप लोगों की हैं, सभी टॉपिक से संबंधित। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए। देखिए, मैक्सिमम एल्बिडो एकर्स फ्रॉम। देखिए, सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, तो फ्रेश स्नो का होता है। फ्रेश स्नो जैसी लाइट पड़ेगी वैसे का ये ट्रांसफ़र कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो इसी का सबसे ज़्यादा फ्रेश एल्बिडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इन GIS इमेज बिल्ड अप इन द विच स्ट्रक्चर्स। तो दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है रोस्टर डाटा, एक होता है वेक्टर डाटा। जो GIS इमेज बिल्ड करता है वो आपका रोस्टर डाटा होता है, और वेक्टर डाटा इसको डाटा प्रोवाइड करता है कि किस तरह हम इमेज को बना सकते हैं, या इसके बाद हम इमेज किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप दोनों को अध्ययन कीजिए, रोस्टर डाटा, वेक्टर डाटा, और दोनों में अंतर भी देखिए। हु इज़ द कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ट्रेवल जोग्राफर ऑफ आवर अरब। तो अरब का सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला महान भूगोलवेत्ता कौन था, तो इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने सबसे ज़्यादा यात्राएं की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट। जो आपका हीट का फॉर्मेशन है इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, हाई विंड वेलोसिटी फैक्टर नहीं है हीट का, आपका हीट का। देखिए, कोई भी नगरीय ऊष्मा जब द्वीप कहा जाता है तो कभी भी हाई विंड वेलोसिटी के कारण कभी भी नगरीय ऊष्मा द्वीप हीट का कारण नहीं बन सकती है, हाई विंड वेलोसिटी। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट किससे संबंधित है, अप्लाइड किस पे अप्लाइड होता है, तो टेस्टिंग ऑफ द गुडनेस फिट पे अप्लाइड होता है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए रीजन एसेशन का भी क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ। हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज आर फाउंड इन द बेसिन, यस द हाई फर्टिलाइज एलुवियल सोइल एंड द अवेलेबल ऑफ द वाटर इज राइट्स। देखिए इसका कारण होता है जब हमको सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधा हमको प्राप्त होने लगेंगी, आदमी वहीं बसेगा। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखिए मिलान कीजिए। धूमकेतु कहाँ होती है, आप सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है धूमकेतु। पौडू कहाँ होती है और बात्रा कहाँ होती है, और आप सभी ये जानते हैं कि कुमारी आपकी वेस्टर्न घाट पर होती है, वेस्टर्न घाट पर होती है। और बत्रा आप सभी जानते हैं कि साउथ ईस्ट राजस्थान में होती है बत्रा। और पोडू आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की। झूम आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। कुमारी आपकी वेस्टर्न घाट पर होती है, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला पर। और बत्रा होती है आपकी साउथ ईस्ट राजस्थान, और पोडू आपकी आंध्र प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मिलान कीजिए। नॉर्वेस्टर कहाँ मिलती है। देखिए नॉर्वेस्टर एक पश्चिम बंगाल के संबंधित था, लेकिन यहाँ पर नॉर्वेस्टर किससे संबंधित है, आपका न्यूजीलैंड से। यामो आप सभी जानते हैं जापान। फोन आपका स्विट्जरलैंड। चिनूक आपका यूएसए। चिनूक यूएसए में कौन से पहाड़ के पर्वत के पास चलती हैं, कौन सी श्रृंखला के पास चलती हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है, इसमें सही मिलान नहीं है, तो इसमें ये सही नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर चारों ही मिलान एक दूसरे से मेल खाते हैं। ये चारों मिलान एक दूसरे से। आरी मम्फोर्ड का अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस था, जेफरसन का प्राइमरी सिटी था, और गार्डन चिल्डे का थ्योरी ऑफ द अर्बन ओरिजिन था, ई सेवेस्की का स्टडी ऑफ द सीबीडी था। तो ये राइट, चारों ही राइट हैं। देखिए लेब्राडोर कहाँ चलती है, वेंगुला कहाँ चलती है, और ये सब धारा एक दूसरे से मिलान करना है। तो वेंगुला की धारा कहाँ चलती है, आपकी साउथ वेस्ट कोस्ट में चलती है, साउथ वेस्ट कोस्ट में चलती है। और ओयोसीबो की धारा चलती है आपकी कनारा की, तो आपकी मोरक्को में चलती है, कनारा की मोरक्को। ओएसओ साउथ ईस्ट कोरिया, और बेंगुला की ईस्ट। बेंगुला होगा आपका बच्चा आपका कनारी की धारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा लेब्राडोर की साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, बेंगुला की आपकी अफ्रीका, ओयोसीबो आपका कोरिया, और आपका कनारी वेस्ट कोस्ट ऑफ मोरक्को। देखिए यहाँ पर ये कनारी की धारा इस तरह चलती है, कनारे की धारा। बेंगुला की जैसे इसके नीचे अफ्रीका, और आपका जो आपकी ये जो आपका क्षेत्र है कनाडा का, वो आपकी चलती है लेब्राडोर की धारा। ओयोसीबो इधर कोरिया जापान, इधर हवा चलती है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मिलान कीजिए। ये आपके क्या हैं, रिज हैं, रिज। देखिए कोस्ट का शिकागो रिज आपका इंडियन ओशियन का है, और पीटर्सबर्गजन रिज आपका आर्टिक ओशियन का है, और मिड अटलांटिक आप सभी जानते हैं अटलांटिक का है, और कोकोस रिज आपका पैसिफिक ओशियन का है। ये इज़ द राइट आंसर है, आपके मिलान इज़ द राइट आंसर। देखिए एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी। एपीकल्चर मधुमक्खी। ओलिरोकल्चर आपकी किचन हर्ब से संबंधित है। पोमोलॉजी आप सभी जानते हैं फलों से, और विटिकल्चर आपकी अंगूर की खेती से संबंधित है। देखिए मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौसमी घटना है। ये सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन बादल का फटना एक मौसमी घटना है। हेलोक्लाइन का परिवर्तन की दर कहलाती है। देखिए लवणता को, हेलोक्लाइन में किसकी परिवर्तन की दर कहलाती है, तो लवणता की। हेलोक्लाइन लवणता की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टीएस कर्व किसका मापक है। देखिए टीएस कर्व इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वाटर मासेस का मापक है टीएस वक्र। निम्नलिखित में से चतुश्रेणी की क्रिया कौन सी आती है। थोक एवं फुटकर विक्रेता, थोक एवं फुटकर व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोंतबर्ट का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था। तो किस पर आधारित था, वर्ष पाविता एवं तापीय दक्षता पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेशन का मध्यमान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करना होगा, इसमें क्वेश्चन दिया था तो इसका आंसर था 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा यंत्र टॉर्नेडो की दक्षता का मापक है। देखिए ये यंत्र टॉर्नेडो की दक्षता का मापक है। तो कौन सा, फुजता स्केल टॉर्नेडो की दक्षता का मापक है। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक अल-मसूदी की नहीं है। तो कानून अल-मसूदी की पुस्तक नहीं, ये है आपकी ये पुस्तक है आपकी अल-बरूनी की पुस्तक है, अल-बरूनी की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, भारत में किस बंदरगाह से रासायनिक उर्वरक तथा पेट्रोलियम आदि पदार्थों का आयात किया जाता है? तो किसके? विशाखापत्तनम से किया जाता है, विशाखापत्तनम से किया जाता है। देखिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे वाली सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मतदान को प्रभावित नहीं करती? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विशेषताएं प्रभावित करती हैं, लेकिन उम्मीदवार की शिक्षा कभी प्रभावित नहीं करती। मान लीजिए 5वीं पास कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो पास है, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो लोग उसको वोट देंगे, लेकिन शिक्षा का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप ये देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आप देख रहे हैं आगे टाइम में कि उम्मीदवार की शिक्षा प्रभावित करे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, कौन सी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है? गंगा की नदी की सहायक नदी है, साल भर जल का अभाव रहता है, तो कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी ये एक ऐसी नदी है जो आपकी उत्तर की दिशा में बहती है। जो आपकी जो सहायक नदी है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो आपके उत्तर दिशा में बहते हुए, दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहते हुए आपकी जाकर गंगा नदी में जाकर मिलती है पटना के पास। ये सोन नदी, सोन नदी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार तथा दक्कन के पठार को अलग करती है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी दक्कन के पठार तथा मालवा के पठार को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सेंट एंडेबियंस कैसा भ्रंश है? तो कैसा? संरक्षित या ट्रांसफॉर्म भ्रंश है, संरक्षित या ट्रांसफॉर्म भ्रंश है। देखिए, बिटलसी ने कृषि के कितने प्रदेशों में बांटा था? तो कितने प्रदेशों में बांटा? 13 प्रदेशों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत किसने कितने डिग्री टेम्परेचर कम करना था? 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी पेरीफेरल मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रीडमैन ने किया था, फ्रीडमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग समुद्रम दूधसागर प्रपात किस नदियों पर स्थित है? देखिए, जोग आपका सारावती पर, कावेरी पर समुद्रम और मांडवी पर दूधसागर, मांडवी पर दूधसागर, ये तीनों नदियों पर ये जलप्रपात स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, झरिया बाबूदान पन्ना खान किससे संबंधित है? देखिए, झरिया कोयला से संबंधित है, बाबूदान लोहे से संबंधित है और हीरा की खान पन्ना खान, तो ये इस प्रकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित प्रदेशों में जनसंख्या अवरोही क्रम में लगाई है। तो सबसे ज़्यादा किस में थी? उत्तर प्रदेश में, फिर आपकी महाराष्ट्र में, फिर आपकी बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। इस तरह से भारत के 4 प्रमुख जनसंख्या के अवरोही क्रम के राज्य थे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं चारों में पाई जाती है, अवरोही क्रम में। देखिए, जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष जनसंख्या को स्थिरता में लाना था या लाना है? तो 2045 तक, 2045 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का आरोही क्रम बताइए। देखिए, 4 प्रदेश दिए होंगे आपको सारी डिटेल में, जैसा कि मैंने अवरोही बताया, मैं आरोही बता रहा हूँ। तो सबसे पंजाब, केरल, मिजोरम, गोवा। गोवा सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, उसके बाद है मिजोरम। आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले अवरोही बताया था, अब आरोही बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ज़रूरी नहीं है ये प्रदेश दिए हों, और भी प्रदेश दिए हों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस तरह भी पूछ सकता है। तो आप डिटेल में पढ़ के जाइए। मैं आप वो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ सारे यूनिट के जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इनको गहनता से पढ़ते हैं तो आपका पेपर JRF के लिए क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रदेशों को फसल गहनता के अवरोही क्रम में लगाइए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जो फसल गहनता में अवरोही क्रम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पारितंत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, एक पारितंत्र यहाँ पर बना हुआ है और ये पारितंत्र बना हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, वो इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सतत विकास अवधारणा के अंतर्गत कितने लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए गए थे? तो 17 लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, टॉलमी की पुस्तक कौन सी है? तो अल्मागेस्ट है, अल्मागेस्ट, टॉलमी की पुस्तक अल्मागेस्ट। देखिए, कौन भूगोलवेत्ता रोमन से संबंधित थे? तो कौन से थे? स्ट्रैबो थे। देखिए, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर, देखिए, रामसर आप बताएंगे किस देश में स्थित है। रामसर एक शहर है जो किस देश में स्थित है? आर्द्रभूमि से संबंधित था, जो 1971 में हुआ था। रामसर आर्द्रभूमियों से संबंधित था। किस देश ने पेरिस समझौता से हाथ खींच लिया? मतलब
जो पेरिस समझौता था उसको मानने से इनकार कर दिया, तो कौन सा था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? सैंडर्स ने दी थी, सैंडर्स ने दी थी। देखिए, प्रवासी अंतरलाई अवसर मॉडल, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल। देखिए, जो मैंने पहले भी कहा था, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी या कम्पटेटिंग माइग्रेशन मॉडल, ये कौन किसका था? स्टोफर का। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश हिंदी अब मैंने दोनों में बता दिया, स्टोफर का था। देखिए, प्रवास का गुरुत्व मॉडल, प्रवास का ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था? रायली या रैली ने दिया था, रायली या रैली ने दिया था। देखिए, फिर प्रवास संबंधित क्वेश्चन है, प्रवास का परिक्षेपण अवशोषण सिद्धांत, डिस्पर्जन एब्जॉर्प्शन थ्योरी, डिस्पर्जन एब्जॉर्प्शन थ्योरी किसकी है? रेविस्टीन की है, रेविस्टीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवास का विपरीत दूरी न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसका है? जे के जिप का। इंटरवर्स डिस्टेंस लॉ ऑफ प्रिंसिपल लिस्ट एफर्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, ये ज़्यादा आता है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, तो जे के जिप का था, जे के जिप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसकी है? नोस्टीन की, नोटेस्टीन की, नोटेस्टीन की, सबसे पहले नोटेस्टीन ने दिया था। देखिए, नेस्टेड एनवायरमेंटल मॉडल ऑफ बिहेवियर अप्रोच, तो किसका? सोनफील्ड का है, सोनफील्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी भूगोल से कौन संबंधित है? तो स्मिथ तथा नॉक्स संबंधित है। स्मिथ का सबसे ज़्यादा नाम आता है। कल्याणकारी भूगोल किसने दिया था? तो स्मिथ ने दिया था। देखिए, मौलिक भूगोल, मौलिक भूगोल या रेडिकल ज्योग्राफर कौन है? पर्ट या पीट, पर्ट या पीट, दोनों में से किसी में से आ सकता है। देखिए, वर्तमान भूति कुंजी है, प्रेजेंट की टू पास्ट, ये किसने कंसेप्ट दिया था? तो किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। प्रवास कटिबंधन सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, जोन और स्टेटा थ्योरी। देखिए, स्टेटा थ्योरी के नाम से ज़्यादा आती है, जोन थ्योरी के तथा स्टेटा थ्योरी, तो कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार परक भूगोल, ये क्वेश्चन आया हुआ, बिहेवियरल ज्योग्राफर कौन थे? तो बुलपर्ट या प्रेट थे, बुलपर्ट या प्रेट थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आचार परक भूगोल का विचार सर्वप्रथम कर्क ने दिया था। अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो 1951 का कर्क लगा दीजिएगा अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रूपतावाद, जिसमें आपको कहा था वर्तमान भूति कुंजी है, तो इसी कंसेप्ट में कहा गया था, जेम्स हटन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, जेम्स हटन के द्वारा यूनिफॉर्मिटिज्म में दिया गया था। खंड सिद्धांत या बेज एंड द सेक्टर थ्योरी किसकी है? हॉमर हाइट, हॉमर हाइट की। ये आपकी नगर को किस तरह बसाया जाए आकार मिति के अनुसार है, हॉमर हाइट की। या आपका वो था, क्या नाम है, बर्गेस की बले थ्योरी थी, बर्गेस की बले थ्योरी थी। तो इस संबंधित बहुत से सिद्धांत थे। आदर्शवादी उपागम किसका है? तो आइडियलिस्ट अप्रोच किसका है? गुल्के का, गुल्के का। परिघटनावादी उपागम या फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच किसका? रैल्फ का, रैल्फ का, रैल्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट ऑफ द स्पेस किसका है? असाइनमेंट ऑफ द स्पेस सैमुअल का है। मानव वातावरण संबंध किसने स्थापित किया? तो मैन एनवायरमेंट रिलेशन स्प्राउट ने, स्प्राउट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र विश्लेषण एवं सामान्य तंत्र विश्लेषण किसका है? तो बेरियम सोल्ले का है। सिस्टम एनालिसिस जनरल सिस्टम थ्योरी किसका है? बेरियम सोल्ले की। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंत्र के तत्व, एलिमेंट ऑफ द सिस्टम किसने कहा? ब्लैकलोल या लोलोक ने कहा, ब्लैकलोल या लोलोक ने कहा दिया। भूगोल में अपवादवाद, तो एक्सेप्शनलिज्म इन द ज्योग्राफर, तो शेफर का या सोफर का? शेफर या सोफर, शेफर या सोफर, दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कभी कभी इंग्लिश और हिंदी का कंसेप्ट रहता है तो शेफर या सोफर कर दिया जाता है। प्रसंभववाद किसका है? प्रो पॉसिबिलिज्म किसका है? प्रो पॉसिबिलिज्म किसका है? नियर पॉसिबिलिज्म जिसको कहा जाता है, तो OH स्पेट का, OH स्पेट का है। कन्फ्यूज ना होइएगा पॉसिबिलिज्म में। ध्रुव वृद्धि सिद्धांत किसका है? ध्रुव वृद्धि सिद्धांत है ग्रोथ पोल थ्योरी, पेरोक्स की, पेरोक्स की। भूगोल में स्पष्टीकरण किसका है? तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी किसकी है? डेविड हार्वे की। ये पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हार्वे, और कंसेप्ट भी है। स्थल एवं जीवन, लैंड एंड लाइफ किसकी है? कार्लसोर की। लैंड एंड लाइफ किसकी? कार्लसोर की। प्रवाल रचना समस्या है तो विलियम डी मॉरिस की। द कोरल रीफ ऑफ प्रॉब्लम्स, ये किसका कंसेप्ट है? प्रवाल रचना समस्याएं, विलियम डी मॉरिस का। देखिए, डी कोरोग्राफिया किसकी है? तो पंपास मेला की। या डी कोरोग्राफिया किसकी है? पी मेला, पंपास मेला जिसको कहा जाता है। रेल्ला किसकी है? इब्न बतूता की, इब्न बतूता की पुस्तक है रेल्ला। देखिए,
ट्यामस क्या किसकी पुस्तक है? तो प्लेटो की। ट्यामस किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। भौगोलिक शब्दकोश किसका? ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, तो किसका है? स्ट्रैबो को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रोलॉजिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी है? अरस्तु की है, अरस्तु की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफिया किसकी है? टॉलमी की। ज्योग्राफिया किसकी है? टॉलमी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों को अवरोही क्रम में लगाई। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा किसमें है? ये सब परसेंटेज के हिसाब से, ना कि जनसंख्या के हिसाब से। देखिए, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अवरोही क्रम किस हिसाब से पूछा है? क्या टोटल जनसंख्या का परसेंटेज? नहीं, इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से। जैसे गोवा में 100 व्यक्ति रहते हैं, तो उसमें 60 लोग निवासी उसके कितने आपके शहरी हैं, तो ये 60% हो गया। अब मान लीजिए मिजोरम में का 1000 लोग रहते हैं, लेकिन 500 उसके निवासी हैं, लेकिन ये तो 50% हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग परसेंटेज के हिसाब से देखिए, उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है। देखिए, जैसे लिखा प्रतिशत वाले राज्य, तो सबसे पहले गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो चलिए मैं देखिए, समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोपाइनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ज्वालामुखी के स्थानों को मिलाइए। माउंट रेनियर कहाँ का ज्वालामुखी है? आपका यूएसए का। माउंट रेनियर यूएसए का है। एटना आप सभी जानते हैं इटली का है। पेरिकोटन आपका मैक्सिको का है। और ताल आपका फिलीपींस का है। तो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 41-23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी मलिन बस्ती के अवरोही क्रम में लगाइए। मतलब सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उस हिसाब से आप अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर मलिन बस्तियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनके नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.2% नगरीय जनसंख्या थी। बाकी बची जनसंख्या आपकी ग्रामीण निवास करती थी, ग्राम में निवास करती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? आपका दिल्ली सबसे ज़्यादा, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। अगला क्वेश्चन, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है। देखिए, नगरीय क्रम का कोई भी पदानुक्रम हायरार्की जो निर्धारित होती है आपकी प्रकार फंक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूप्रकृति सबसे अधिक पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.7% पाया जाता है भूप्रकृति पर, यह भी ध्यान रखिएगा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है? तो हवाई का है। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि हवाई कहाँ पर स्थित है। देखिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 100, 200, 300 लगभग क्वेश्चंस हैं, आपके 300 लगभग क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंतर्गत आपके। देखिए, इसमें लिखा है मिलान कीजिए, तो आपको पता होगा कि फोल्टिंग किसके लिए है। देखिए, फोल्टिंग कैलिफोर्निया, वॉल्केनोसिटी आपकी काकाटोआ अर्थक्वेक, और हाइड्रोलिक प्रेशर आपका ग्रीक अर्थक्वेक, और प्लेट मार्जिन आपका गुजरात अर्थक्वेक। तो ये संबंधित एक दूसरे से इस तरह है। फोल्टिंग आपका कैलिफोर्निया, वॉल्केनोसिटी आपका काकाटोआ अर्थक्वेक, और हाइड्रोलिक प्रेशर आपका ग्रीस अर्थक्वेक से संबंधित था, और आपका प्लेट मार्जिन आपका गुजरात अर्थक्वेक से संबंधित था। इनकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्राजातीय भूगोल रेसिकल ज्योग्राफी किसने दी? तो किसकी पुस्तक है? ये ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वातावरण, प्रजाति एवं प्रवास, एनवायरनमेंट, रेस एंड द माइग्रेशन किसका? ये भी ग्रिफिथ टेलर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 20वीं शताब्दी का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसकी है? तो ग्रिफिथ टेलर की, ये भी ग्रिफिथ टेलर की है। 20वीं शताब्दी का भूगोल किसने? ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक का नाम है। जीवन एंड मृत्यु का भूगोल, ज्योग्राफी लाइफ एंड डेथ, ये किसका? डडले स्टैम्प की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी पल्स ऑफ एशिया किसकी है? एल्बर्ट हटिंगटन की है। द पल्स ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है? एल्बर्ट हटिंगटन की पुस्तक है। चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? रोजर मैंसूल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी यूनिवर्सल किसका है? किसका? बिलास का।
पिकार्डी किसकी है? डिमांजिया की पुस्तक है। पिकार्डी किसकी है? डिमांजिया की पुस्तक है। मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसका? एल्बर्ट हटिंगटन की। मैंने सारी एल्बर्ट हटिंगटन की पिछले वीडियो में कराई, इस वीडियो में सारी पुस्तकों के लिए बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी और जेनेलिसिस किसकी है? तो आपकी वॉरेनियस की। जेनिफर, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। ज्योग्राफी या जेनेलिसिस वॉरेनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ पीस किसकी है? स्पाइकमैन की पुस्तक है। जनसंख्या भूगोल किसका? जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्लार्क का। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो पिछली वीडियो तथा इस वीडियो में मैं सभी यूनिटों को कंबाइन करके सभी आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो अभी तक आए हुए हैं तथा आने वाले के चांस हैं। मानव भूगोल की समस्याएं, द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? ये भी डिमांजिया की पुस्तक है। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल के सिद्धांत किसने दिया? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किसका? आर्थर होम्स का। और आर्थर होम्स से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, उसका सिद्धांत का नाम जरूर बताइए जो फिजिकल ज्योग्राफी से ही संबंधित है, आर्थर होम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, राज्यों का प्रादेशिक विकास का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया? आपका रेडजेल ने किया। रेडजेल ने 1896 में किया इसका। राज्यों का प्रादेशिक विकास का प्रकाशन किसने किया? रेडजेल ने किया। और कब किया? 1896 में। देखिए, हैंडबुक ऑफ द कॉमर्शियल ज्योग्राफी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है इसका जीसी चिस्लोम की पुस्तक का नाम है हैंडबुक ऑफ द कॉमर्शियल ज्योग्राफी। देखिए, इरेक्लस की रचना यूनिवर्स ज्योग्राफी, ये जोग्राफर और इसकी रचना क्या है? यूनिवर्सल ज्योग्राफी। देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस किसकी है? ए पेंग की, अल्फ्रेड पेंग जिसको कहा जाता है, ए पेंग की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ये एफ बोयस की पुस्तक है। फ्रंटियर इन अमेरिकन हिस्ट्री किसकी है? एफ जे टर्नर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी है? रेडजेल की। आप सभी जानते हैं, इसी के ख्याति मिली थी इनको, मानव भूगोल का पिता कहा जाने लगा रेडजेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल कैसी हो किसकी पुस्तक है? पी क्रिप्टकॉन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैन एंड नेचर किसका? मैन एंड नेचर है जीपी मार्च की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा मिलान में आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने जीपी मार्च तो कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जीपी मार्च की पुस्तक है। ज्योग्राफी के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया के लेखक कौन है? एरिस्टोस्थनीज हैं। देखिए, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता का उपकरण क्या होता है? देखिए, किसी आपेक्षिक आर्द्रता का उपकरण होता है हाइग्रोमीटर होता है। इसमें सारे 2011 की जनगणना सब सारे टॉपिक मैंने सम्मिलित किए हैं। तो चलिए मैं कराता हूँ आप लोगों को। देखिए, राज्य तथा साक्षरता, सबसे ज़्यादा केरल की लगभग 94% कहा जाता है, 93.19। उसके बाद आपका मिजोरम आता है 91.58%। उसके पास त्रिपुरा आता है 87.45। उसके बाद गोवा आता है 87.40। देखिए, त्रिपुरा और गोवा में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक सा, लेकिन किसकी? त्रिपुरा की ज़्यादा है, त्रिपुरा की गोवा से ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश उसके बाद आता है 83.78, 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश 83.78। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है 6ठे नंबर पर, महाराष्ट्र 82.91। उसके बाद सिक्किम आता है 80.90। देखिए, नेक अंतर है थोड़ा। तमिलनाडु के 80.33 और नागालैंड की 80.811 और 10 नंबर पर आपका मणिपुर। तो टॉप 10 स्टेट के जो साक्षरता में अधिक हैं वो मैंने आप लोगों को करा दी। 7.85 मणिपुर की है 10वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अब जातियों से संबंधित है, जनजाति जो हमारी उनसे संबंधित सीरीज है। अब कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया जनजाति जो आपके सिक्किम में पाई जाती है, भूटिया। और एक भोटिया होती है। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सरूल त्योहार कौन सी जनजाति बनाती है? सरूल त्योहार कौन सी बनाती है? मुंडा एवं ओरांव जनजाति जो झारखंड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? खेरवाड़ जनजाति। भारत में किस जनजाति समुदाय सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो भील की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 1,70,71,049 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, संतालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बापला या बुपला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी जनजाति दिवाली का शोक मनाती है? तो थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध। अब बांधों से संबंधित क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी में, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाट प्रवाह परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रवाह नदी पर है। घाट प्रवाह नदी पर बनी है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? देखिए, सिंद्रोपोंग या सिद्राबाग दो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में। 1897 बना था। 1897 में बना था। सबसे पुराना भारत का जल विद्युत कौन सा? सिद्रापोंग या सिद्राबाग या दार्जिलिंग में स्थित है, पश्चिम बंगाल। 1857 में इसका निर्माण किया गया था। देखिए, माटा टीला बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। कौन सी जल विद्युत परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? दो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुक्का जल विद्युत परियोजना है, चुक्का जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। बगलिहार किस पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। देखिए, तुलबुल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस पर किया गया है? तुलबुल झेलम नदी पर, झेलम। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो तापी पर, गुजरात में उकाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयना परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कोयना नदी पर किया गया है, महाराष्ट्र में। रियन परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के रियन नदी पर विकसित किया गया है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, एक का सरोवर है, उसका नाम जरूर बताइए कि कौन सा सरोवर है रियन नदी पर। कल्पोंग परियोजना किस की प्रथम परियोजना है? तो अंडमान निकोबार की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कल्पोंग परियोजना किस राज्य की प्रथम परियोजना है? अंडमान निकोबार की है। देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम बांध का निर्माण किया गया है? तो कावेरी नदी पर किया गया है। शिव समुद्रम बांध का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है, कर्नाटक में। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज पर। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य कहलाता है? तो कौन सा राज्य संरक्षित है? सिक्किम राज्य संरक्षित राज्य कहलाता है। ये भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ पर है? तो बेरेन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टेहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। देखिए, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अधिक। लेकिन उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा आपका पंजाब करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? देखिए, इसमें ये आपका मालवा का छोटा नागपुर का पठान तो गलत ही है, क्योंकि सम्मिलित है मध्य उच्च भूमि में। लेकिन मालवा का पठार इसमें सम्मिलित नहीं है। मालवा का पठार दक्षिणी मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार नहीं है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार इसमें है। छोटा नागपुर का पठार इसमें है, लेकिन मालवा का पठार नहीं है। मालवा का पठार सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत की किस राज्य की 2011 की जनगणना के सर्वाधिक वृद्धि दर अंकित की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख शहर या प्राइमेट सिटी अवधारणा किसने की थी? तो मार्क जेफरसन ने। प्राइमेट सिटी की अवधारणा मार्क जेफरसन की है। तो ये कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है? खनन कार्य। प्राथमिक क्रिया खनन कार्य। आप ये ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई करके हम कुछ करते हैं, वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा केंद्रशासित प्रदेश सबसे ज़्यादा नगरीकरण है? तो एनसीआर, जिसको दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी कहा जाता है, और दिल्ली प्रमुख रूप से। भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे पुरानी चट्टान है वो धारवाड़ तंत्र की चट्टान है, जो आपके कर्नाटक में पाई जाती हैं। देखिए, किस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल में वास स्थानीय लेवनसम की अवधारणा विख्यात हुई? तो किसके? पॉल्सी जोग्राफी। ये रेडजेल की पुस्तक है, पॉल्सी जोग्राफी, जो एक जर्मनी भाषा में है। देखिए, किसने भू राजनीतिक शब्द को गढ़ा? तो जेलेन या कजलेन, ये सब नाम से आता है। तो आप जेलेन समझ लीजिए कि जेलेन ने की थी या केजल ने की थी। पेडीमैन के दो चक्री सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो पेडीमैन का दो चक्री सिद्धांत किसने दिया था? डेविस ने दिया था।
देखिए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी के रचनाकार कौन है, यह किसकी पुस्तक है, तो किसकी 100 ऑफ ईयर ज्योग्राफी, फ्रीमैन की पुस्तक है। देखिए किस अरब भूगोलवेत्ता ने महासागरीय जल के रंग एवं इसकी लवणता के बीच से संबंध स्थापित किया था, तो किसने किया था, अल मसूदी ने किया था, अल मसूदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोनार्ड आशंसता जिसको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है किसके बीच है, सीमा तथा सियाल के, सीमा तथा सियाल्स के। लेकिन नई रचना के अनुसार पूछा जाए तो ऊपरी प्रॉपर्टी और निचली प्रॉपर्टी के बीच है कोनार्ड आशंसता या डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनिच मध्य के समय कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे प्लस, मतलब 5.5 घंटे ज़्यादा है भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पर स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय 82.5 किस नगर से होकर गुजरता है, तो प्रयागराज के पास नैनी जगह है वहाँ से गुजरता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो कितना 32,87,263, ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन पूरा 32,87,263। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.5 है, परंतु इसकी जनसंख्या कितने निवास करती है, 7.5, मतलब 17.5% यहाँ निवास जनसंख्या करती है पूरे विश्व की। तो यहाँ पर मैंने पूरे 2 वीडियो के माध्यम से सभी 10 यूनिट के जो प्रमुख सवाल क्वेश्चन से भूगोल से संबंधित वो मैंने इन दोनों वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा करवा दिए हैं। इस वीडियो को शेयर कराते देख जिन लोगों पर आप शेयर कर पाएँ शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी यूनिटों के बारे में पता चल गया होगा। हर यूनिट के सवाल मैंने इसमें फिजिकल से लेके आपके अर्बन से लेके सारे मैंने इसमें यूनिट में सम्मिलित किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक किताब अल हिंद किसकी, किताब अल हिंद है अल बरूनी की, किताब अल हिंद पुस्तक है अल बरूनी की। देखिए हिस्टोरिका नेचुरलस किसकी पुस्तक है, हिस्टोरिका नेचुरल पुस्तक है प्लिनी की पुस्तक है हिस्टोरिका नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रजातियों के लक्षण, जो प्रजातियों के लक्षण का कंसेप्ट दिया था या खोजा था किसने खोजा था, हटिंगटन ने। भूगोल की प्रकृति किसकी पुस्तक है, हार्टसॉन की पुस्तक है, हार्टसॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्डर कुंडे किसका है, वोल्डर कुंडे आपका रेड जेल का और अर्ड कुंडे आपका रीटर का है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। वोल्डर कुंडे आपका रेड जेल का, अर्ड कुंडे आपका रीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव भूगोल किसका है, ब्रुन्स का। मानव भूगोल ये ज्योग्राफी ह्यूमैन पुस्तक किसकी है, ब्रुन्स की। द कंपास ऑफ ज्योग्राफी किसकी है, पंपास मिल स्पेट की पंपास मिला कि नहीं, स्पेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव भूगोल देखिए ये दोबारा आ गया, ये ज्योग्राफी ह्यूमैन किसकी है, ब्रुन्स की। द कंपास ऑफ ज्योग्राफी स्पेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एना मेला किसकी पुस्तक है, टॉलमी की पुस्तक है। कॉस्मोस किसकी है, हम्बोल्ट की, कॉस्मोस हम्बोल्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सैद्धांतिक भूगोल किसका, थॉटिकल ज्योग्राफिकल है विलियम बंगी की। नेक्स्ट आपका पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी किसका है, देखिए भाई पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी इसको चेंज किया था, किस सन में चेंज किया वो आप लोग बताएंगे। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसका, हार्टसॉन की पुस्तक है। जन्म और मौसम देखिए सीजन ऑफ द बर्थ, जन्म का मौसम तो एल्बर्ट हटिंगटन की पुस्तक है। सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी किसकी है, कार्ल सावर की। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव किसकी है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट कुमारी सैंपल की है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव कुमारी सैंपल की है। सभ्यता एवं जलवायु अल्बर्ट हटिंगटन का, सभ्यता एवं जलवायु अल्बर्ट हटिंगटन की। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट अल्बर्ट हटिंगटन की। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं। देखिए बेकार सख्त भूमि पर उगने वाले पेड़ों को कहा जाता है या पौधों को क्या कहा जाता है, तो कार्सोफाइट कहा जाता है। देखिए नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, तो कौन सी वायु में पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? देखिए धान का खेत एक कृत्रिम है जो क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन में पाई जाती है, सुंदरबन में। वायु क्या? वायु एक मिश्रण है, आप सभी जानते हैं। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? तो सामुद्रिक, ओशनिक या समुद्रिक। जो सी है वो बहुत बहुत स्थिति सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ सामुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था? तो हरलोक बैरोज ने, बैरोज आता हरलोक बैरोज ने मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। किसको? भूगोल को। पारिस्थितिक निकेतन की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो किसने की थी? ग्रीनएल्स ने की थी, ग्रीनएल्स ने की थी, ग्रीनएल्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में बाज का स्थान होता है? बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। पारितंत्र में जैविक एवं जैविक घटकों के मध्य योजनाई कड़ी कौन सी है? तो खाद्य जाल, खाद्य जाल है। आप सभी जानते हैं खाद्य जाल कैसे है। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं, 4 कड़ियाँ। भूतल दीर्घकालीन की निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? तो पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कैसे करते हैं? केशिका जल, केशिका जल, केशिका के तरीके से करते हैं। वन के पेड़ों पर छालों पर उगे मिलते उन्हें क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। जो वन के पेड़ों पर छालों पर जो उगे हुए मिलते हैं उनको लाइकन कहा जाता है। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्र के संगठन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। पर्यावरण अवांछनीय परिवर्तन करने का कौन सा उत्पन्न है? कौन सा संकट उत्पन्न है? पारिस्थितिक संकट। अगर हम पर्यावरण कोई भी अवांछनीय जो वांछनीय नहीं है उनमें अगर परिवर्तन करते हैं तो हम पारिस्थितिक संकट को निमंत्रण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पर्यावरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा रहा हूँ, तो इसमें सारी यूनिटों को सम्मिलित करते हुए मैंने इस वीडियो पहली और दूसरी 2 वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। देखिए, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। देखिए, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं तो कौन से होते हैं? मांसल होते हैं, मांसल होते हैं। देखिए, एक तालाब के पारितंत्र में जीव का बाहर का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है, उल्टा होता है। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। पारितंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था, एजी टांसले ने किया था। सर्वप्रथम किसने गहन पारिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अनिस मेनेस ने किया था, अनिस मेनेस ने किया था, अनिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कितना होता है? 1 से 2%, 1 या 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, कौन से होते हैं? एक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादनकर्ता तो सभी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन मानव एवं सभी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव समुदाय, जैव समुदाय। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? ई हैकल ने किया। देखिए, पारितंत्र का किसने किया था? एजी टांसले, लेकिन इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक हैकल ने किया था। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है एस्टोबैक्टर है, एस्टोबैक्टर है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। जैसे मनुष्य की जनसंख्या, पेड़ पौधों की जनसंख्या, जानवर की जनसंख्या, जो एक ही प्रजाति के होते हैं उनको जनसंख्या कहा जाता है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं हेलोफाइट। देखिए, हेलोफाइट, जब भी लवणता का प्रश्न आए तो उसके आगे हमेशा हेलोक्लाइन, हेलोफाइट, सब हेलो शब्द जरूर लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? ऊर्जा का प्रवाह व खनिज चक्र, ऊर्जा का प्रवाह तथा खनिज चक्र। देखिए, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने की थी, चार्ल्स एल्टन ने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आत्पोविद कहते हैं, आत्पोविद कहते हैं, आत्पोविद कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हमेशा जो खाद्य श्रृंखला का होता है वो हमेशा एक दिशीय में ऊर्जा प्रभावित होती है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है 90%, क्योंकि 10% का नियम है। जब एक अगर हिरन खाता है तो 10% घास की ऊर्जा लेता है, लेकिन अगर
हिरन है का शेर को हिरन खाता है तो हिरन की जितनी भी 100% ऊर्जा होगी लेकिन वो 10 ही % उस शेर में जाएगी, तो इसलिए 90% का हर एक अगली कड़ी में ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास स्थलीय पाचतंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। पाचतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। पाचतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो 1997 में। तो ये +5 का मतलब क्या है? सबसे पहले 1992 में प्रथम हुआ था, तो 5वां कब होगा? 1997 में। इसीलिए इसको सम्मेलन +5 बोला जाता है, क्योंकि 1992 में पहला हुआ था, +5 कब होगा? 1997 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहता है? जीरोफाइट कहा जाता है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। देखिए, किस वर्ष पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986 में हुआ था। ये नंबर मत देखिए, आप क्वेश्चन देखिए केवल कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये मत देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए। रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक का क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का क्या शीर्षक था? फ्यूचर वी वांट। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। पाचतंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन यह संक्रमण पाचतंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, इकोटोन, जो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिभागी कौन थे? तो कार्ल लीटर थे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सतत विकास का वर्ष घोषित किया था 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का एक पर्यावरणीय किसने कहा था? तो ए फिटिंग ने कहा था। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? तो किस अवधारणा से? नवनीतिवाद की अवधारणा से।